अध्याय 4। आत्मा का कोई धर्म नहीं। परमात्मा को किसी भी नाम से पुकारें। प्रश्न 349। उस कुल मालिक का क्या नाम है? उसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। चाहें तो उसे परमात्मा कह लें। जिस परमात्मा को अनेक नामों से याद किया जाता है, असल में उसका कोई नाम नहीं है। उसे अनामी भी कहते हैं और उसके धाम को अनामी देश भी कह देते हैं। माता और बच्चे का रिश्ता प्रेम और प्यार का होता है। माता प्यार में अपने बच्चे को कई अलग अलग नामों से पुकारती है, लेकिन माता का बच्चे के साथ प्यार का रिश्ता होता है, नामों का नहीं। लफ्ज तो केवल माता के प्यार को जाहिर करते हैं। वह उसे किसी भी नाम से या सैकड़ों नामों से पुकार सकती है। उनके बीच प्यार का रिश्ता होता है। उनकी रगों में एक ही खून बह रहा होता है। इसी तरह आप परमात्मा को किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। दुनिया में कई मुल्क हैं और हर मुल्क में कई भाषाएं हैं। हर भाषा में हम परमात्मा को कई नामों से याद करते हैं। हर नाम अच्छा है। प्यार और भक्ति में आप उसे किसी भी नाम से याद कर सकते हैं। अहमियत तो प्यार और भक्ति की है, नाम की नहीं। आप उसे जिस नाम से चाहें याद करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रश्न 350। महाराज जी, आप हमेशा परमपिता की बात करते हैं और हजरत ईसा ने भी परमपिता की बात की है। वह परमपिता कौन है? क्या वह एक इंसान है? क्या उसकी कोई अलग हस्ती है या वह एक शक्ति है? मेरा यह मानना है कि शक्ति किसी इंसान या किसी हस्ती की ही हो सकती है। मैं ये सब नहीं समझ पा रहा हूं। हम उसे क्या नाम दें जिसका कोई नाम ही नहीं है? आप उसको परमपिता कहते हैं क्योंकि आत्मा और परमपिता का रिश्ता प्रेम और प्यार का है। पिता और पुत्र का रिश्ता भी प्रेम और प्यार का है। इसलिए हजरत ईसा ने उसे परमपिता कहा है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता प्रेम का है, इसलिए उसे परमपिता के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग उसे मां कहकर पुकारते हैं, कुछ लोग उसे पति कह देते हैं। लेकिन जिसे हजारों नामों से जाना जाता है, असल में उसका कोई भी नाम नहीं है। वह अनामी है। वह तो सृजनहार है, एक हस्ती है। हमें उसके बारे में बात करने के लिए कोई ना कोई नाम तो लेना ही पड़ेगा, पर उसकी शक्ति को किसी दायरे में बंद नहीं किया जा सकता। क्या उसको अपने अंदर देखा जा सकता है? आपको उसका अनुभव करना है। वह एक हस्ती है। जब आप अपने आप को ही नहीं देख सकते, तो आप उस सृजनहार को कैसे देख सकते हैं? देखने का संबंध इन बाहरी आंखों से है। सुनने का संबंध बाहरी कानों से है। ये आंखें उस परमात्मा को देख नहीं सकती, कान उसे सुन नहीं सकते, जुबान उसका बयान नहीं कर सकती। इसीलिए हजरत ईसा ने कहा है कि आंखें होते हुए भी तुम उसे देखते नहीं, कान होते हुए भी तुम सुनते नहीं। फिर भी उसे देखना जरूरी है, उसको सुनना भी जरूरी है। लेकिन वह देखने और सुनने की शक्ति कुछ और ही है। हम उसको शक्ति भी नहीं कह सकते। लेकिन इन बातों को बयान भी करना पड़ता है, इनको समझाना भी पड़ता है। जब हम आत्मा की शक्तियों को ही नहीं बयान कर सकते, तो फिर उस परमात्मा, उस सृजनहार की शक्तियों को कैसे बयान कर सकते हैं? लेकिन उसके बारे में किसी ना किसी तरह तो बताना है। कभी कभी लोग उसको मालिक या अल्लाह के नाम से पुकारते हैं। ये सभी नाम हमने उसे अपने प्यार में आकर दिए हैं। हमारा उसके साथ प्रेम प्यार का रिश्ता है। कुछ लोगों ने उसे केवल प्रेम भी कहा है। प्रेम को भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसे तो महसूस करना है। हजरत ईसा ने कहा है कि परमात्मा प्रेम है।
शब्द ही परमात्मा है। उस शब्द को बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह परमात्मा है और परमात्मा को बयान नहीं किया जा सकता, इसलिए उस शब्द को भी बयान नहीं किया जा सकता। अगर हम परमात्मा को बयान नहीं कर सकते तो हम उस शब्द को कैसे बयान कर सकते हैं जो कि परमात्मा है? इसलिए उसको महसूस करना जरूरी है। बहुत से महात्मा कहते हैं कि अगर एक गूंगे से गुड़ के स्वाद के बारे में पूछें तो वह क्या कह सकता है? इसी तरह हम भी गूंगे हैं। वह क्या है, उसे बयान करना हमारी भाषा के बस की बात नहीं है। पर इसके अलावा संत महात्माओं के पास और कोई साधन भी नहीं है जिसके द्वारा वे हमें परमात्मा के बारे में बता सकें। इसलिए हजरत ईसा ने उसे पिता कह दिया। जैसे हम अपने पिता से प्यार करते हैं और एक पिता अपने बच्चों की देखभाल करता है, ठीक उसी तरह परमात्मा भी हमारी संभाल करता है। बेटे हर तरह की सहायता के लिए पिता की ओर देखते हैं। इसी तरह हम भी हर तरह की संभाल और सहायता के लिए उसी की तरफ रुख करते हैं, चाहे उसकी हस्ती कुछ भी हो। इसीलिए हम उसे पिता कहते हैं। कई संत महात्मा उसे पति कहकर पुकारते हैं। हजरत ईसा ने उसे दुल्हन भी कहा है। कुछ लोग उसे दूल्हा कह देते हैं। ये सब उस सिरजनहार को बयान करने के अलग अलग ढंग हैं, जिसका बयान हम शब्दों में कर ही नहीं सकते। प्रश्न 351। महाराज जी, राधा स्वामी शब्द में कौन सी ताकत है? दूसरे नामों की तरह यह भी एक नाम है। आप मालिक को परमात्मा, परमपिता या राधा स्वामी किसी भी नाम से पुकारें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राधा का मतलब है आत्मा, स्वामी का मतलब है मालिक, यानी आत्मा का मालिक। राधा का मतलब सुरत भी है और स्वामी का मतलब शब्द, इसलिए इसे सुरत शब्द योग भी कह लें, एक ही बात है। यह परमपिता का एक नाम ही है। परमात्मा के भक्तों ने प्रेम और भक्ति में आकर उसे हजारों नामों से पुकारा है, लेकिन असल में उसका कोई नाम नहीं है। माता अपने बच्चे को कितने ही नामों से पुकारती है, लेकिन माता का बच्चे के साथ रिश्ता शब्दों का नहीं है, प्यार का है, स्नेह का है। ये शब्द तो केवल बच्चे के लिए माता के प्यार को जाहिर करते हैं। ठीक इसी तरह परमात्मा का भी कोई नाम नहीं है, वह अनामी है। लेकिन मालिक के भक्तों ने अपने अपने प्रेम में उसके अनेक नाम रख दिए हैं। इसलिए ये सब नाम तो मंजिल पर पहुंचने के लिए साधन मात्र हैं। इसी तरह राधा स्वामी शब्दों की कोई खास अहमियत नहीं है। जैसे आप लोगों ने मालिक के और बहुत से नाम रख दिए हैं, इसी तरह यह भी मालिक के बहुत से नामों में से एक नाम है। आत्मा का कोई धर्म नहीं है। प्रश्न 352। क्या हमारे बाप दादा और पूर्वजों के भी धर्म थे, और क्या परमात्मा की प्राप्ति के लिए उन्हें भी अपने धर्म बदलने पड़े? यह तो मुझे मालूम नहीं है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि धर्म से आपका क्या मतलब है। अगर धर्म से आपका मतलब उन सामाजिक या राजनीतिक धर्म के रीति रिवाज और कर्मकांड मानने से है, तो वह अलग ही चीज है। लेकिन अगर धर्म से आपका मतलब अपने शरीर के अंदर के उस मार्ग को प्राप्त करने का तरीका है जो आपको परमपिता के पास वापस ले जाता है, तो आपको धर्म बदलने की कोई जरूरत नहीं है। इस दुनिया में केवल एक ही धर्म है, प्रेम का धर्म। आत्मा का अपने मूल स्रोत के लिए प्रेम, अपने परमपिता परमात्मा के लिए प्रेम। उस मार्ग पर चलना जो हमें परमात्मा के पास वापस ले जा सकता है, बस वही हमारा धर्म है। जब आप उस मार्ग को संस्थाओं की सीमाओं में बंद कर देते हैं,
और लोग उस मार्ग को भूल जाते हैं, और जब उस पर कोई नहीं चलता तब धर्म के बहुत से हिस्से हो जाते हैं। ऐसे में हम धर्म बदलने के बारे में सोचते हैं, लेकिन उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस धर्म को अपनाते हैं। संत न तो कोई धर्म बनाते हैं और न ही किसी धर्म का खंडन करते हैं। वे तो केवल उस मार्ग की ओर इशारा करते हैं जो हमें परमात्मा के पास वापस ले जाता है। उस धर्म को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जबकि उन्हें उसे कोई नाम देने में दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन जब उस धर्म को मानने वालों की संख्या बढ़ने लगती है तो वे लोग उस संस्था को कोई ना कोई नाम दे देते हैं। हम सब जानते हैं कि मालिक एक है और वह हम सबके अंदर है। मालिक के पास जाने का मार्ग भी हम सबके अंदर है, और हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए उस मार्ग को अपने अंतर में ही खोजना है। यही हमारा धर्म है। इस मार्ग पर चलने के लिए आप पारसी, ईसाई, मुसलमान या सिख हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भजन सिमरन करते वक्त आपने स्कर्ट, साड़ी या सूट वगैरह कुछ भी पहना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन धर्मों का स्वरूप एक खास पहनावा बनकर रह गया है। ये इंसान के बुनियादी उसूलों में कोई बदलाव नहीं लाते। न ये आपको सुधारते हैं और न ही आप पर किसी तरह की रोक लगाते हैं। हमारा असली धर्म हमारे अंदर है। यह है उस मार्ग पर चलना जो अंत में हमें वापस परमपिता से मिला दे, और वह धर्म है शब्द और प्रकाश का, जिस पर अगर थोड़ी गहराई से विचार करें तो आप देखेंगे कि दुनिया के सभी संत महात्माओं ने इसी का उपदेश दिया है। आप उस मार्ग पर हिंदू होकर चलें, सिख या ईसाई होकर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भजन सिमरन साड़ी या स्कर्ट पहनकर करते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इस तरफ से बेखबर हो जाना चाहिए कि आपने क्या पहना हुआ है। इस मार्ग पर चलने के लिए आपका ध्यान सभी धर्मों से ऊपर उठ जाना चाहिए, क्योंकि आपका संत मार्ग पर चलना और आंतरिक अभ्यास करना ही आपका असली धर्म है। लेकिन हम उन कर्मकांड, रीति रिवाजों, मतों, कुटुंब कबीलों और उस माहौल को ज्यादा अहमियत देते हैं जिसमें हमारी परवरिश हुई है। क्योंकि हमारे मन में ये सब चीजें इतना घर कर गई हैं, इसी कारण हमारे लिए इन सिद्धांतों और कर्मकांड के दायरे से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारा धर्म परमात्मा का प्यार है, उसकी भक्ति है। इस भक्ति को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन जिस धर्म में हमारी परवरिश होती है, हमारा मन उसमें इतना ढल जाता है कि जब तक हमें उसी धर्म के नजरिए से परमात्मा की भक्ति का रास्ता ना समझाया जाए, हम उस पर चलने से इनकार कर देते हैं। ईसाइयों को अगर आप यह रास्ता बाइबल का हवाला देकर समझाएं तो वे तुरंत इसे मानने लगेंगे। अगर आप सिखों को वही रास्ता आदि ग्रंथ का हवाला देकर बताएं तो वे भी फौरन उस रास्ते पर चलने लगेंगे। रास्ता तो एक ही है, पर उसे देखने का हमारा नजरिया अलग अलग है। प्रश्न 353। महाराज जी, क्या आप अध्यात्म विद्या, सर्वव्यापी परमात्मा और संतमत में अंतर बताएंगे? संतमत का परमात्मा वही सर्वव्यापी परमात्मा है। संतों के उपदेश को ही हिंदी भाषा में संतमत कहा जाता है। यह कोई खास धर्म नहीं है। संतमत तो वह रास्ता है जिस पर चलते हुए हम वापस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। हर धर्म का एक ही सार है। हमारे रीति रिवाज और कर्मकांड बेशक अलग अलग हैं। संतों के चले जाने के कुछ समय बाद लोग उनकी असली शिक्षा को भूल जाते हैं और उनके सार तत्व से दूर हो जाते हैं। तब पुरोहित लोग
कर्मकांड तथा धार्मिक रीति रिवाज शुरू कर देते हैं। लोग केवल कर्मकांड, रीति रिवाजों और सिद्धांतों की ओर ध्यान देने लगते हैं, जो कि असल में संतों की शिक्षा नहीं होती। संतों के उपदेश का मकसद आत्मा को परमात्मा के पास वापस ले जाना होता है। सभी संत महात्मा हमें यही बताने की कोशिश करते हैं कि परमात्मा एक है, दो नहीं। उसी एक परमात्मा ने सारे ब्रह्मांड की रचना की है और वह हम सब के अंदर है। अपने शरीर के अंदर ही परमात्मा की पहचान करने के लिए हमें मनुष्य जन्म बख्शा जाता है। परमात्मा को हमें अपने अंतर में ही ढूंढना है, क्योंकि संतों ने मनुष्य शरीर को परमात्मा का जीता जागता मंदिर कहा है। अगर परमात्मा हमारे अंदर है तो परमात्मा की ओर ले जाने वाला रास्ता भी हमारे अंदर ही होना चाहिए। अगर घर के अंदर कुछ खो जाए तो घर के अंदर ढूंढने पर ही वह मिल सकता है। अगर उस चीज को हम घर के अंदर ढूंढने के बजाय बाहर ढूंढने लगें तो हम कभी कामयाब नहीं होंगे। अगर परमात्मा हमारे अंदर है तो परमात्मा के पास ले जाने वाला रास्ता भी जरूर हमारे अंदर ही होना चाहिए। इसलिए उस रास्ते को हमें अपने अंदर ही ढूंढना होगा। जब तक हम उस रास्ते पर चलेंगे नहीं और उस रास्ते की खोज नहीं करेंगे, तब तक हम अपने मूल स्रोत, सच्चे घर या परमात्मा के पास नहीं पहुंच सकेंगे। बाइबल में भी साफ लिखा है कि हजरत ईसा ने इस शरीर को परमात्मा का जीता जागता मंदिर कहा है। उन्होंने भी हमें अपने अंदर ही खोजने का उपदेश दिया है। उन्होंने कहा, खटखटाओ और वह दरवाजा तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। हमें अपने शरीर रूपी घर का दरवाजा खटखटाना है, जो आंखों के पीछे तीसरे तिल पर है। हम नामदान के समय सतगुरु द्वारा बताए गए तरीके से भजन सिमरन करके ही दरवाजे को खटखटाते हैं। जब हमारा ख्याल पूरी तरह उस दरवाजे यानी तीसरे तिल पर एकाग्र हो जाता है, टिक जाता है, तो यह दरवाजा हमारे लिए खुल जाता है। तब हम शब्द धुन और प्रकाश के जरिए इस रास्ते पर चल पड़ते हैं और मंजिल दर मंजिल अपने परमपिता परमात्मा के घर पहुंचकर उसमें समा जाते हैं। प्रश्न 354। महाराज जी, मैंने आपके पिछले 3 दिनों के पंजाबी सत्संगों में कुछ अंग्रेजी के वाक्य कई बार सुने। जब कभी मैं इनको सुनता हूं तो मुझे लगता है कि इनमें ध्यान देने लायक कोई खास बात है। इसलिए क्या आप कृपया मुझे इन 2 वाक्यों का मतलब समझाएंगे? पहला वाक्य था, आंखें होने के बावजूद मैं देख नहीं सकता और कान होने के बावजूद मैं सुन नहीं सकता। और दूसरा, खुशकिस्मत हैं वे लोग जो शोक मनाते हैं, क्योंकि उनको ही सुख मिलेगा। मैं पहले एक वकील रहा हूं, इसलिए शायद मेरी यह आदत है कि मैं जो भी कहता हूं उसे साबित करने के लिए अलग अलग संतों की वाणी का हवाला देता हूं। पहले, आंखें होने के बावजूद तुम देख नहीं सकते और कान होने के बावजूद तुम सुन नहीं सकते। यह उस दिव्य धुन और दिव्य प्रकाश की ओर इशारा करता है जो हमारे अंदर है। हर एक संत महात्मा ने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि वह प्रकाश इन बाहरी आंखों से नहीं देखा जा सकता और न ही वह शब्द इन कानों से सुना जा सकता है। उसे इन हाथों से लिखा भी नहीं जा सकता। वे आंखें कोई और हैं जिनसे हम उस प्रकाश को देखते हैं। वे कान भी और हैं जिनसे हम उस शब्द को, उस सुरीली धुन को अंतर में सुनते हैं। इसलिए मैं अपने कथन की पुष्टि के लिए हजरत ईसा के उद्धरण देता हूं। मैं कई दूसरे संत महात्माओं के उद्धरण भी दिया करता हूं। मैं हजरत ईसा का यह उद्धरण भी देता हूं कि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता केवल प्रेम का रिश्ता है। इस रिश्ते का आधार कोई धर्म, जाति या संप्रदाय नहीं है।
इसका आधार केवल प्रेम और भक्ति है। हर आत्मा उस दिव्य सागर की एक बूंद है और आत्मा की कशिश परमपिता परमात्मा की तरफ होती है। इसका परमात्मा रूपी सागर से प्रेम है। जब तक यह वापस जाकर उस परमपिता में समा नहीं जाती, इसे कभी शांति प्राप्त नहीं होगी। वह जीव खुशकिस्मत हैं जिनमें परमेश्वर से मिलने की तड़प है और जो उसके प्रेम और भक्ति में सराबोर हैं। अंत में जब वे वापस जाकर परमात्मा की गोद में समा जाएंगे तो वे शांति प्राप्त करेंगे। उस प्रेम और भक्ति के बिना कोई भी परमात्मा के पास जाने के काबिल नहीं हो सकता, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई। वहां किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप ईसाई थे, सिख थे, हिंदू थे या मुसलमान। वहां आपसे ये सवाल कोई नहीं पूछेगा। वहां जिस चीज की परख होगी वह है हमारा प्रेम, हमारे प्रेम की गहराई, हमारी परमेश्वर के पास वापस जाने की चाहत, परमात्मा से मिलाप की हमारी प्रबल इच्छा। वहां केवल इन चीजों को ही परखा जाएगा कि हम इंद्रियों को कितना वश में कर पाए हैं, संसार की धन दौलत से अपने ख्याल को कितना ऊपर उठा पाए हैं, इस रचना से अपने ध्यान को कितना हटा पाए हैं और हम परमात्मा के पास वापस जाने के लिए कितने उत्सुक हैं। वहां हमारे बपतिस्मा को नहीं देखा जाएगा, न ही वहां हमारा धर्म परखा जाएगा। वहां इन सब की कोई अहमियत नहीं है कि हमारा पहनावा क्या था, हम किस देश से आए हैं, हमारी चमड़ी का रंग क्या है, हमने अपनी जिंदगी में कौन सी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की हैं। वहां केवल परमात्मा के लिए प्रेम और भक्ति की ही अहमियत है। इसी संदर्भ में मैं हजरत ईसा का जिक्र करता हूं। उन्होंने कहा था, परमात्मा प्रेम है। इसी तरह मैं उनके इन वचनों का उद्धरण भी देता हूं। खुशकिस्मत हैं वे लोग जो परमात्मा के बिछोड़े में तड़पते हैं, क्योंकि अंत में वही शांति प्राप्त करेंगे। सभी संत महात्माओं ने यही उपदेश दिया है और इसी बात को बार बार दोहराया है। गुरु नानक साहिब के वचन हैं, केवल वही स्त्री अपने पति को खुश रख सकती है जिसमें ये दो गुण होते हैं। पहला यह कि वह अपने पति से बेहद प्यार करती है। दूसरा, वह कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे उसका पति नाराज हो जाए। वह वही बात करती है जो उसके पति को अच्छी लगती है, वही काम करती है जो उसके पति को भाता है। वह ऐसा कोई काम नहीं करती जिससे उसका पति उससे नाराज हो जाए। ठीक इसी तरह केवल वही आत्मा परमात्मा को खुश कर सकती है जो उसके प्रेम और उसकी भक्ति में डूबी हुई है। वह कभी भी परमात्मा को नाराज नहीं करती। वही बोली बोलती है जो परमात्मा को भाती है और कोई ऐसा काम नहीं करती जो परमात्मा की नाराजगी का कारण बने। इसलिए वह उसकी रचना को भी कोई चोट या दुख नहीं पहुंचाती ताकि कहीं परमात्मा उससे नाराज ना हो जाए। ऐसी आत्मा केवल वही कर्म करती है जो परमात्मा को पसंद हैं। जो आत्मा इन दो गुणों को धारण कर लेती है, वही आत्मा वापस जाकर परमात्मा से मिलने के काबिल होती है। इस खास बात को खोलकर समझाने के लिए मैं कई संत महात्माओं की वाणी लेता हूं, क्योंकि आज के जमाने में हम अपने धर्म पर बहुत जोर देते हैं। चाहे आप हिंदू हों या सिख, मुसलमान हों या ईसाई, लेकिन लोग सोचते हैं कि अगर मैं इस खास धर्म को अपना लूं तभी मुझे मुक्ति मिल सकती है। इसलिए परमात्मा के प्रेम और उसकी भक्ति में लीन होने के बजाय उनका ध्यान इस बात पर होता है कि कितने लोग हमारे धर्म में आ गए हैं। लेकिन मालिक के दरबार में इन सब की कोई अहमियत नहीं है। वहां तो केवल परमात्मा के लिए हमारा प्यार, हमारी भक्ति भावना देखी जाती है।
इन सभी धर्मों का संबंध केवल हमारे शरीर से है। हमारे धर्म, जाति और रंग रूप तो हमारे शरीर के साथ भस्म हो जाएंगे या मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाएंगे। वहां इन सब बातों से किसी को कोई मतलब नहीं है। आत्मा का कोई मजहब नहीं है और न ही कोई रंग है। यह उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। हमें इसके अंदर परमात्मा का प्रेम पैदा करके इस प्रेम को इतना ज्यादा बढ़ाना है कि यह परमात्मा में समाकर उसका रूप हो जाए। मालिक ने केवल इंसान बनाए हैं, लेकिन हमने अपने आप को इतने मजहबों, इतनी जातियों में बांट लिया है कि मजहब के नाम पर अलग अलग मुल्क बन गए हैं। मजहबों के नाम पर इतने लड़ाई झगड़े और युद्ध हो रहे हैं कि हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं और एक दूसरे के गले काट रहे हैं। यह सब मजहब के नाम पर हो रहा है। ये मजहब हमें मालिक के पास किस तरह वापस ले जा सकते हैं? वह असली चीज जो मजहबों को हमारे अंदर पैदा करनी चाहिए, उसे तो हम पूरी तरह से भूल चुके हैं। हमने मालिक को ईंटों पत्थरों से बने घरों में बंद कर दिया है और हर हफ्ते के बाद हम उनके तालों को खोलते हैं, वहां इकट्ठा होते हैं, आधा घंटा चर्चा करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और इस तसल्ली के साथ वापस घर लौट आते हैं कि हमने अपने मजहब का फर्ज पूरा कर लिया है। इन चीजों की परमात्मा के घर में कोई कीमत नहीं है। हमें उस परमात्मा की खोज ईंटों, पत्थरों, नदियों, पहाड़ों में नहीं करनी है। वह तो हम सबके अंतर में रहता है। हमें उसकी खोज बाहर कहीं नहीं, बल्कि अपने अंतर में करनी है। मालिक ने हमें यह शरीर रूपी हरिमंदिर बख्शा है, जिसमें बैठकर ही हमने उसकी खोज करनी है। इसी भाव के संबंध में ये उदाहरण दिए जाते हैं। प्रश्न 355। क्या आज के दौर में लोग धर्म के जरिए रूहानियत को पा सकते हैं? परमात्मा के प्रेमियों का मजहब सिर्फ प्रेम है। वे किसी खास मजहब के साथ नहीं बंधे होते। उनका धर्म सिर्फ प्रेम होता है, जो कि अंदर से आता है, बाहर से नहीं। इसलिए उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गिरजाघर जाते हैं, मंदिर या फिर मस्जिद में जाते हैं। उनका ध्यान तो सिर्फ परमात्मा से सच्ची लगन, प्रेम और भक्ति में होता है, और वह प्रेम भजन सिमरन से ही पैदा होता है। वे सिर्फ यही चाहते हैं और हमें भी इसी की जरूरत है। केवल यही एक चीज हमें परमात्मा तक वापस लेकर जाएगी। इसलिए परमात्मा के लिए वह तड़प, वह प्यार, वह चाहत हमें हमेशा होनी चाहिए। ईसाई बन जाने से या फिर ईसाई से सिख या मुसलमान बन जाने से, यानी मजहब बदल लेने से हम परमात्मा के पास वापस पहुंचने के अधिकारी नहीं बन जाते। केवल हमारा प्रेम, हमारी तड़प, उससे मिलाप की हमारी प्रबल इच्छा, हमारा रूहानी अभ्यास ही हमें उससे मिलाप के काबिल बनाता है, न कि कोई खास मजहब। संत महात्मा इस बात को बिल्कुल अहमियत नहीं देते कि आप किस धर्म को मानते हैं। वे धर्म बदलने में विश्वास नहीं रखते। जिस रूप में आज धर्म दिखाई देते हैं, यह सच्ची रूहानियत के नजरिए से असल में धर्म नहीं है, क्योंकि उनका मूल तत्व, उनकी सच्चाई खो चुकी है। इन धर्मों का संबंध केवल इस बात से है कि दूसरे धर्म के कितने लोग हमारे धर्म में आ गए हैं, जिससे उनकी आमदनी बढ़े। लेकिन संत महात्मा केवल प्रेम और भक्ति जैसे गुणों पर जोर देते हैं। संतों के दरवाजे हर एक के लिए हमेशा खुले होते हैं। कोई भी संत दुनिया में एक नया मजहब बनाने या आपको परमात्मा से मिलने का एक नया तरीका बताने के लिए नहीं आता।
उस तक पहुंचने का कोई छोटा रास्ता या दूसरा आसान तरीका नहीं है। यह वही रास्ता है जो पहले था, अब भी है और हमेशा रहेगा। जो उसके पास वापस जाना चाहते हैं उन्हें इसी रास्ते पर चलना होगा। यह रास्ता उतना ही पुराना है जितनी मानव जाति। यह केवल उन लोगों के लिए है जिनमें उसके लिए तड़प है, उससे वापस मिलने की इच्छा है और जो उसकी तलाश अपने अंदर करना चाहते हैं। यह रास्ता उनके लिए नहीं है जो उसे बाहर ढूंढना चाहते हैं। प्रश्न 356। महाराज जी, क्या अपने धर्म में विश्वास रखना, जैसे यहूदी धर्म में विश्वास रखने के साथ साथ सत्संगी बन जाना, क्या इन दोनों में किसी तरह का आपसी विरोध है? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अगर धार्मिक विश्वास से आपका मतलब धर्म की असलियत से है तो आपके सत्संगी बन जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर धर्म से आपका मतलब संगठित धर्म या रूढ़िवादी अंधविश्वास और कर्मकांड है जिसमें आपकी परवरिश हुई है तो फर्क हो सकता है। लेकिन वहां भी ईसाई मत और ईसा मसीह के उपदेश में फर्क हो सकता है। सत्संगी बन जाने से आप हजरत ईसा के उपदेश से कभी दूर नहीं होंगे, लेकिन सत्संगी बन जाने के बाद यह हो सकता है कि आप ईसाई मत के रीति रिवाज या शरीयत से दूर हट जाएं। हजरत ईसा के मूल उपदेश और जो रूप उनके उपदेश को आज दे दिया गया है उसमें फर्क हो सकता है। इसलिए मेरे ख्याल में हमें सत्संगी बनने के बाद अपने धार्मिक विश्वास को छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें उन विश्वासों को गहराई से समझना होगा। जिन धार्मिक उसूलों पर हम चलना चाहते हैं, जिन पर हमें अमल करना है, उनके बारे में पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। मेरे विचार में अगर आप संतमत पर चलते हैं तो आप एक बेहतर यहूदी, एक बेहतर ईसाई या बेहतर सिख बन जाते हैं, क्योंकि संसार में सभी संत सतगुरुओं ने एक ही रूहानी सच्चाई हमारे सामने रखी है। सबका एक ही उपदेश है। अगर आप अंदर रूहानी मार्ग ढूंढने की कोशिश करें तो हर जिज्ञासु के लिए एक ही मार्ग है। अगर परमात्मा को बाहर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो मन में पहले से ही बनी हुई अपनी धारणा के अनुसार हम किसी भी मार्ग को समझने के भ्रम का शिकार हो जाएंगे और हम सही मार्ग पर नहीं पहुंच पाएंगे, अपने स्रोत तक तो कभी नहीं पहुंचेंगे। अगर हम अपने अंदर रूहानी मार्ग पर चलने की कोशिश करें तो मेरा ख्याल है कि आपको अपने धार्मिक विश्वास से जरा भी नहीं हटना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पहले परमात्मा को बाहर ढूंढने की कोशिश करते रहे हैं और अब सत्संगी बनने के बाद उसको अपने अंदर खोजने की कोशिश कर रहे हैं, तो जरूरी है कि आपको अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़ना पड़ेगा। किसी संत महात्मा ने परमात्मा को कहीं बाहर ढूंढने के लिए कभी नहीं कहा है। अगर परमात्मा एक है, उसने हम सबको एक सा बनाया है, वह हम सबके अंदर बैठा हुआ है और हमें उसको अपने अंदर ही ढूंढना है, तो उस तक पहुंचने के दो रास्ते नहीं हो सकते। यह रास्ता एक ही होगा। जो उस परमात्मा को अपने अंदर खोजते हैं उनके लिए केवल एक ही रास्ता है। वे अपने को ईसाई कहें या यहूदी, जब तक वे अपने अंदर उस रूहानी रास्ते पर चल रहे हैं, वे एक ही मंजिल की तरफ जा रहे हैं। उनमें कोई फर्क नहीं है। प्रश्न 357। क्या हम सब एक जैसे हैं? हां, रूहानियत के नजरिए से हम सभी एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है। लोग हमेशा सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक आधार पर एक होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। अगर लोग रूहानियत के आधार पर एक होने की कोशिश करें
तो उनमें कोई भेद नहीं होगा, क्योंकि यह आधार हर एक व्यक्ति के लिए एक ही है। अगर लोग इस बात को समझ जाएं कि हर आत्मा के अंदर परमात्मा से मिलने की कशिश है, और अगर वे रूहानियत के आधार पर एक दूसरे के नजदीक आने की कोशिश करें, तो सारे आपसी भेदभाव मिट जाएंगे। परंतु कुल मालिक की ऐसी मौज नहीं है, इसलिए लोग कभी भी एक नहीं होंगे। धर्म के आधार पर भी लोग एक दूसरे के नजदीक आ सकते हैं, पर एक कभी नहीं हो सकते। केवल रूहानी आधार पर ही लोग एक हो सकते हैं, क्योंकि संप्रदायों का रूप धारण कर चुके धर्मों ने अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धर्मों में हुए संत महात्माओं के असल उपदेश को तोड़ मरोड़ कर उन्हें ईसाई मत, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम आदि के अलग अलग नाम दे दिए हैं। हजरत ईसा ईसाई मत की नींव रखने के लिए नहीं आए थे, और न ही महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म की। गुरु नानक साहिब भी किसी मजहब की बुनियाद रखने के लिए नहीं आए थे। ये सभी महात्मा अपना रूहानी तजर्बा और अपना रूहानी ज्ञान हम लोगों तक पहुंचाने के लिए आए थे। इनका असली मकसद हमारे दिल में परमपिता परमात्मा का प्यार पैदा करके हमें उसके पास पहुंचाना था। ये धर्मों की नींव रखने के लिए नहीं आए थे, लेकिन इनके चले जाने के बाद लोग इनके असली उपदेश को बिल्कुल भूल गए और उनके उपदेश को अलग अलग रूप देकर एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। इसलिए किसी धर्म या मजहब के आधार पर हम कैसे एक हो सकते हैं? फिर भी अगर हम संत महात्माओं के असली रूहानी उपदेश को समझने की कोशिश करें तो जरूर एक हो सकते हैं। लेकिन परमात्मा ने हर जीव के भाग्य में अपना प्रेम, भरोसा और भक्तिभाव नहीं लिखा, इसलिए सब जीव रूहानियत के स्तर पर एक नहीं हो सकते। प्रश्न 358। क्या आप संतमत तथा 21वीं सदी के बौद्ध धर्म में फर्क समझाने की कृपा करेंगे? संतमत कोई धर्म नहीं है, यह तो संतों का उपदेश है। इसका संबंध किसी खास संत से नहीं, बल्कि संसार के सभी संतों से है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, सभी संतों का एक ही संदेश है, एक ही उपदेश है। मजहबों के रीति रिवाज और कर्मकांड अलग अलग हैं, पर सब धर्मों की तह में रूहानियत एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। संतों का संबंध सिर्फ रूहानियत के उपदेश के साथ है, धार्मिक रीति रिवाज या शरीयत के साथ नहीं। संतों के इस दुनिया से चले जाने के बाद जब समाज उनके उपदेश को एक संस्था का रूप दे देता है, जब पंडित, मुल्ला और पुरोहित लोग धर्म की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं, तब धार्मिक रीति रिवाज तथा कर्मकांड शुरू होते हैं। तब ये रीति रिवाज तथा कर्मकांड धर्म का रूप धारण कर लेते हैं, ताकि आम लोगों को उन धर्मों की चार दीवारी में रखा जा सके। लेकिन संत हमें कभी किसी रीति रिवाज और कर्मकांड या शरीयत से नहीं बांधते। उनका मकसद हमेशा सच्ची रूहानियत का संदेश देना होता है। संतमत के लफ्जी मायने ही संतों का उपदेश है, किसी एक संत का उपदेश नहीं। जो भी संत उस ऊंची रूहानी अवस्था को प्राप्त कर चुका है, उसका उपदेश भी वही होगा जो अन्य सब संतों का होता है। उसका उपदेश उससे अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब परमात्मा एक है और वह हम सबके अंदर रहता है, तो हमें उसको अपने शरीर के अंदर ही ढूंढना होगा। वह शरीर के बाहर नहीं मिल सकता। इसलिए परमात्मा को हासिल करने का रास्ता भी एक ही हो सकता है। सब इंसान एक जैसे बनाए गए हैं। अगर परमात्मा को हमें अपने अंतर में ही ढूंढना है, तो ऐसा सोचना बेबुनियाद लगता है कि शारीरिक रूप से एक जैसे होने पर भी
परमात्मा ने ईसाइयों के अंदर कोई और रास्ता रखा है और सिखों या हिंदुओं के लिए कोई दूसरा रास्ता रखा है। उस तक पहुंचने का रास्ता एक ही है। कर्मकांड और धार्मिक रीति रिवाज चाहे भिन्न भिन्न हों। महात्मा बुद्ध ने भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए वही तरीका बताया होगा जो दूसरे संतों ने बताया है, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ उनका मूल उपदेश गायब हो गया। अब तो केवल ये संस्थाएं ही रह गई हैं। हर संस्था सिर्फ महात्मा बुद्ध के उपदेश की ही नहीं, बल्कि हर संत के उपदेश की व्याख्या अपने ढंग से करती है। महात्मा बुद्ध के उपदेश की व्याख्या उनके मूल उपदेश से एकदम भिन्न हो सकती है, जैसा कि मैं हजरत ईसा, गुरु नानक तथा दूसरे किसी भी संत के उपदेश के बारे में देखता हूं। इन संस्थाओं, गिरजाघरों और मंदिरों के माध्यम से जो कुछ बताया जा रहा है वह मूल उपदेश से बहुत भिन्न है। अगर हम खुले दिल से अलग अलग धर्मों के बारे में छानबीन करें, उनकी तह में गहराई से जाकर देखें, तो हमें पता लगेगा कि सब धर्मों की तह में एक ही उपदेश है। उसमें कोई फर्क हो ही नहीं सकता। महात्मा बुद्ध उस दिव्य प्रकाश में विश्वास रखते थे और ईसा भी यही मानते थे। मैं कई बार बौद्ध मंदिरों में गया हूं। उनके रीति रिवाज भी गिरजाघरों, हिंदुओं के मंदिरों या दूसरे मंदिरों के रिवाजों जैसे ही हैं। बौद्ध भी मोमबत्ती, दीपक आदि के रूप में अखंड ज्योति जलाते हैं। उस ज्योति को वे दिन रात जलाए रखते हैं। वे उसे बुझने नहीं देते। असल में वह ज्योति हमारे अंदर है। यहां महाराज जी ने अपने माथे की तरफ इशारा किया। उस ज्योति, उस प्रकाश की तरफ इशारा करती है। वे शंख भी बजाते हैं, जबकि दूसरे लोग घंटे का इस्तेमाल करते हैं। गिरजाघरों में भी घंटा बजाया जाता है और मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। उसी तरह जोत जलाने और आवाज पैदा करने का रिवाज सिखों, हिंदुओं और यहूदियों के मंदिरों में भी है। ये सभी रस्में आपस में मिलती हैं और इन सबका इशारा संतों के उस मूल उपदेश की तरफ ही है। पर हम उस उपदेश को भूल गए हैं और रीति रिवाजों के गुलाम बनकर रह गए हैं। हम इन रीति रिवाजों की तह में छिपे मतलब को नहीं समझते। इसलिए जिस रूप में आज बौद्ध धर्म दिखाई दे रहा है वह संतमत से बिल्कुल अलग हो सकता है, पर महात्मा बुद्ध का मूल उपदेश संतमत या हजरत ईसा के उपदेश से अलग नहीं हो सकता। ईसा मसीह का मूल उपदेश बिल्कुल वही है जो संतमत का है, लेकिन जिस रूप में आज बुद्ध और ईसा के उपदेश को पेश किया जा रहा है, उसके अलग अलग मतलब लगाए जा रहे हैं, इससे उनका मूल उपदेश गायब हो गया है, भुलाया जा चुका है। अब तो सिर्फ पहचान चिन्ह, रीति रिवाज और अंधविश्वास बाकी रह गए हैं, जो बीते हुए वक्त के खंडहरों की तरह बेमायने हो गए हैं। बाइबल के बारे में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हजरत ईसा ने इसे खुद नहीं लिखा, नहीं तो शायद हमें उनकी शिक्षा की सही व्याख्या मिलती। बाइबल को शायद ईसा के संदेश वाहकों ने लिखा। यह तब नहीं लिखी गई जब ईसा उपदेश दे रहे थे, बल्कि शायद उनके संसार से चले जाने के बहुत समय बाद लिखी गई। कई संदेश वाहकों को तो हजरत ईसा के दर्शन करने तक का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। ईसा का जो उपदेश बाइबल में दर्ज है, उन्हें ईसा के शिष्यों से मिला, पर वह अधूरा है। ईसा के ज्यादातर उपदेश को छिपा दिया गया है। संदेश वाहकों का उपदेश इसी तरह लिखा गया है जैसे यह हजरत ईसा का ही हो। यह उपदेश कई भाषाओं में से गुजरता हुआ हमारे पास अनुवाद के रूप में पहुंचा है, जिससे इसका 80 या 90% हिस्सा खो गया है। अगर हजरत ईसा ने अपना उपदेश खुद लिखा होता
या इसे उस वक्त लिखा गया होता जब ईसा उपदेश दे रहे थे, तो यह पूरी तरह संतमत होता। वह उपदेश आज के बाइबल के उपदेश से बिल्कुल अलग होता। जैसे आपने अभी केवल 10 मिनट पहले सत्संग सुना है, अगर आप अपने कमरे में जाकर इसे लिखने की कोशिश करें तो आप अपनी पूरी सूझबूझ और कोशिश के बावजूद भी मुश्किल से उसका 50% हिस्सा लिख सकेंगे। बाकी आधे भाग में वही होगा जो आप सोचेंगे कि मैंने कहा होगा। उसके बाद जो कुछ आपके द्वारा लिखा गया, उसका अगर दूसरी भाषाओं में अनुवाद किया जाए तो उसमें मूल सत्संग का मुश्किल से 20% हिस्सा ही बचेगा। बाइबल के साथ यही समस्या है कि उस समय किसी ने भी हजरत ईसा की शिक्षा को उसी वक्त नहीं लिखा जब वह उपदेश दे रहे थे। चर्च वालों और दूसरे स्वार्थी लोगों ने हजरत ईसा के उपदेश के बहुत बड़े भाग को दबा दिया। हमें केवल वही बातें बताई गई हैं जिनसे वे हमें अपने काबू में रख सकें। इसलिए बाइबल में हजरत ईसा के उपदेश की कई कड़ियां गुम हैं। इसीलिए बाइबल को समझने और हजरत ईसा की असली शिक्षा को समझने के लिए हमें बाइबल की गहरी खोज करनी होगी। सिर्फ बाइबल को पढ़ लेने से हम ईसा मसीह के असली उपदेश को नहीं जान सकेंगे। फिर भी जिस रूप में बाइबल का ज्ञान हमें प्राप्त है, उसमें छिपी रूहानियत को ढूंढने की कोशिश करें तो हम इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि संतमत और बाइबल में कोई फर्क नहीं है। प्रश्न 359। महाराज जी, आपने अभी अभी प्रकाश के बारे में जिक्र किया। क्या आप बताएंगे कि इसे कैसे समझा जा सकता है और प्रकाश से आपका क्या भाव है? हमें शब्द की सहायता से अपने असली घर का रास्ता ढूंढना है और प्रकाश की मदद से उस रास्ते पर चलते हुए अपने घर वापस पहुंचना है। मिसाल के तौर पर, आप शाम को अपने घर से लंबी सैर के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में घना अंधेरा छा जाता है और आप अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं। तब आप क्या करते हैं? आप अपने घर की तरफ से आती हुई किसी आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं। उस आवाज को सुनकर आप अपने घर का रुख तय कर लेते हैं। जब आप अपने घर की तरफ वापस जाने लगते हैं तो उस रास्ते को पहचानने की कुछ निशानियां हो सकती हैं, जैसे कोई बाड़, खलिहान, कोई घर या किसी घर का पिछवाड़ा इत्यादि। यदि आपके हाथ में एक टॉर्च या लालटेन हो तो उसके प्रकाश में आप अपने घर का रास्ता देखते हुए वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। ठीक इसी तरह हम भी अपने असली घर, अपने पिता के घर का रास्ता भूल चुके हैं। परमात्मा ने हम सबके अंदर आवाज रखी है। परमात्मा ने हम सबके अंदर प्रकाश भी रखा है। जब हम तीसरे तिल पर पहुंच जाते हैं तब हमें वह आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर हमें अपने घर का रुख पता चलता है और हमें प्रकाश भी दिखाई देता है। इस प्रकाश के सहारे हम अपने घर का रुख तय करके उधर चल पड़ते हैं। आत्मा की 2 शक्तियां हैं, सुनने की शक्ति और देखने की शक्ति। सुनने की शक्ति को हमारी भाषा में सुरत कहते हैं और देखने की शक्ति को निरत कहते हैं। सुरत शब्द को सुनती है और निरत प्रकाश को देखती है। इसलिए हमें अपने अंदर शब्द भी सुनाई देगा और प्रकाश भी दिखाई देगा। बाइबल में सेंट जॉन में इसी शब्द का जिक्र किया है। वह कहते हैं, शब्द ने सारे ब्रह्मांड की रचना की है। फिर वह कहते हैं कि आप यह नहीं जान पाते कि शब्द आता कहां से है, दाएं से या बाएं से। मुझे उनके कथन ठीक से याद नहीं, लेकिन वह उस शब्द का साफ साफ जिक्र करते हैं और कहते हैं कि शुरू में यह पता नहीं चलता कि वह किस तरफ से आ रहा है। फिर वह प्रकाश के बारे में भी बात करते हैं। वह कहते हैं कि अगर तुम एक आंख वाले बन जाओ
तो तुम्हारा पूरा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। इसलिए हमें उस तीसरी आंख को खोलना है। हमें अपना ध्यान समेटकर इस तीसरे तिल पर एकाग्र करना है। जब हमारी वह एक आंख यानी तीसरा नेत्र खुल जाता है, तब हमें अपने अंदर प्रकाश दिखाई देने लगता है। सभी संतों ने उस प्रकाश, उस शब्द या वर्ड का जिक्र किया है। आप गिरजाघर जाते हैं, वहां सबसे ऊपर एक घंटा लटकता दिखाई देता है। गिरजाघर में प्रार्थना शुरू करने से पहले हमेशा घंटा बजाया जाता है। फिर जब आप गिरजाघर के अंदर जाते हैं तो वहां मोमबत्तियां जलती हुई नजर आती हैं। यही चीज आपको मंदिरों में भी मिलेगी। हर मंदिर में एक घंटा लटका होता है। आप घंटा बजाते हैं, फिर अंदर जाते हैं। वहां आपको एक अंदर जोत जलती हुई दिखाई देती है, चिराग जलते नजर आते हैं। आप मस्जिद में जाते हैं, वहां भी आपको यही सब मिलेगा। आप किसी गुरुद्वारे में जाएं, वहां भी आप ऐसा ही देखेंगे। इन सब के पीछे यही भाव है कि हमारा शरीर ही परमात्मा का जीता जागता मंदिर है। शब्द और प्रकाश की खोज करने के लिए हमें इसी मंदिर के अंदर जाना है। जब तक हम इस मंदिर के अंदर खोज नहीं करते, हम उस शब्द को कभी नहीं सुन सकते और न ही उस प्रकाश को देख सकते हैं। आखिर में हमें उस शब्द और प्रकाश के जरिए अपने परमपिता के पास वापस जाना है। हम किसी भी जाति, किसी भी मजहब के क्यों ना हों, वह प्रकाश, वह शब्द हम सब के अंदर है।